नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि अपने पुराने वीडियो थे जिसमें मध्य प्रदेश के प्रस्तावित अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की नदियां, इन सबकी चर्चा अपन कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसी जो इन अभ्यारण्य और जो वन्यजीव प्राणी हैं इनसे संबंधित कौन कौन से योजनाएं बनाई गई हैं, जहां से क्वेश्चन आपको पेपरों में बार बार देखने को मिलते हैं। तो उन योजनाओं के जो 7-8 योजनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ में इन योजनाओं में कौन कौन क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं इनकी भी बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये 7-8 चीजें हैं, 7-8 योजनाओं को इनको अच्छी तरीके से आप कुछ तो पता होंगी आपको और कुछ आपके लिए नहीं होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी एमपीजीके की जो क्लास है रेगुलर जो आपके सामने आ रही है, आपका एमपीजीके में अच्छी तरीके से कमांड हो सके और जो जो पॉइंट छूटते हैं हर बार पेपर में वो ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी योजना है, एक योजना मध्य प्रदेश सरकार की है अभिनव योजना। ठीक है, वन जीव पुनर्वास योजना के नाम से जानते हैं। देखो अभिनव नाम याद रखना, अभिनव योजना जिसको क्या बोलते हैं, वन जीव पुनर्वास योजना। ठीक है, देखो ये योजना जो है तो जो वन जीव हैं उनके पुनर्वास के लिए ये योजना बनाई गई। ठीक है, जिसमें वन जीवों के पुनर्वास की बात कही गई है। ठीक है, जैसे कान्हा किसली में है, ऊनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर आपने देखा एशियाई शेरों के लिए है। और पुनर्वास के लिए जो योजना है, कौन सी योजना बनाई गई थी, अभिनव योजना है। तो ये आपको याद रखना है कि अभिनव योजना किससे संबंधित है, कि वन जीवों के पुनर्वास से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप लोगों को अच्छे से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, देखो तो अभिनव योजना में आपको ये पता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसमें गौर जो पक्षी है उसके संरक्षण के लिए बात कही गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बाघों का पुनर्वास किया जाए। कहां से बाघ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघ कहां से लाए जाएंगे, तो उड़ीसा से लाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अभिनव योजना ये काम कर रही है अपना कि वन जीव पुनर्वास योजना के नाम से है और ये कुल मिलाकर के पुनर्वास के लिए है वन जीवों के। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आएगा अभिनव योजना किससे संबंधित है। पर्टिकुलर योजना है एशियाई सिंह पुनर्वास योजना। ठीक है, इसको तो आपने देखा होगा पालपुर कूनो अभ्यारण्य में एशियाई सिंह। ठीक है, एशियाई सिंह पुनर्वास योजना बनाई गई जिसमें क्या है कि एशियाई सिंहों के पुनर्वास के लिए इस योजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, अच्छा अब इसमें मुख्य रूप से देखो पालपुर कूनो वाला था तो ये हो गया एशियाई सिंह। अगला जो है तीसरे नंबर की योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी रहवास क्षेत्र। देखो जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान पर जिनका संरक्षण किया जाता है, कंफ्यूजन हमेशा होता है क्योंकि आपको देखा होगा कि लगभग जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हर जगह कहीं ना कहीं हाथी जो है तो है ही है, उनका पुनर्वास हो रहा है। बट मुख्य रूप से कौन सा है जहां पर पर्टिकुलर बहुत अधिक मात्रा में हाथियों के पुनर्वास के लिए कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी पर स्थित है। वहां पर ये क्षेत्र मतलब योजना चलाई गई है हाथी रहवास क्षेत्र करके। ठीक है, तो पर्टिकुलर नाम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, संजय राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। यदि ऑप्शन में संजय राष्ट्रीय उद्यान है तो उसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका हाथी रहवास क्षेत्र। इसके बाद पहला डॉल्फिन सेंटर, वेरी मोस्ट, इसको लगा लीजिए पहला डॉल्फिन सेंटर। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, पहला डॉल्फिन सेंटर, मध्य प्रदेश का पहला डॉल्फिन सेंटर कहां बनाया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का पहला डॉल्फिन सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है, तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा भिंड जिले में पहला डॉल्फिन सेंटर बनाया गया है। भिंड जिले के पास से कौन सी नदी गुजरती है, तो आप सब लोग जानते हो कि चंबल नदी जो है तो भिंड जिले के पास से गुजरती है। तो भिंड जिले में क्या बनाया जा रहा है, पहला डॉल्फिन सेंटर। जगह पर्टिकुलर कौन सी है, बरही, नाम याद रखना। आजकल ऑप्शन में सीधा बरही आएगा, भिंड नहीं आएगा, तो ऑप्शन में बरही रहेगा। तो बरही में क्या किया जा रहा है कि पहला डॉल्फिन सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है, बरही में पहला डॉल्फिन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जो किस जिले पे बरही है, भिंड जिले पर है। ठीक है, अब इसके बाद घड़ियाल संरक्षण परियोजना कहां तैयार की गई है, घड़ियाल संरक्षण परियोजना, तो आप सब लोग जानते हो कि घड़ियाल संरक्षण परियोजना है मुरैना, क्योंकि ये भी चंबल नदी पर ही घड़ियाल पाए जाते हैं। तो कहां पर है घड़ियाल संरक्षण परियोजना, मुरैना। मुरैना का पर्टिकुलर जगह कौन सी है, तो देवरी। कौन सी, देवरी में क्या हो गया, घड़ियाल संरक्षण परियोजना, और बरही में हो गया है आपका डॉल्फिन सेंटर। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। यदि देवरी नाम ऑप्शन में है तो किसके लिए है, ये डॉल्फिन सेंटर के लिए है, और बरही नाम है आपका ये बरही नाम है तो आपका किसके लिए है, डॉल्फिन के लिए है।
और देवरी नाम है तो आपका किसके लिए है, घड़ियाल के लिए है। ठीक है, तो बरही और देवरी ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद मगरमच्छ संरक्षण, देखिए मगरमच्छ का पर्टिकुलर देखो, घड़ियाल अलग, मगरमच्छ अलग, डॉल्फिन अलग, तीनों कहाँ है, श्योपुर, भिंड, मुरैना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कौन कौन से, घड़ियाल, मगरमच्छ और तीसरा कौन सा हो गया आपका, डॉल्फिन। ठीक है, तो तीनों का क्या है, सबसे पहले डॉल्फिन, डॉल्फिन का कौन सा हो जाएगा, बरही, घड़ियाल का कौन सा हो जाएगा, देवरी, और मगरमच्छ का कौन सा हो जाएगा, शिवपुरी। ठीक है, तो याद हो गया, डॉल्फिन, बरही, घड़ियाल, देवरी और मगरमच्छ शिवपुरी। डॉल्फिन कहाँ, बरही के भिंड में, घड़ियाल कहाँ, देवरी के मुरैना में, और मगरमच्छ कहाँ, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मगरमच्छ हो गया। ठीक है, तो ये इनके संरक्षण की बात, ये है बहुत छोटे क्वेश्चन, बट ये पेपर में आकर के ये हमेशा कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं, हमेशा गलती होती है इनमें, क्योंकि बरही को देवरी समझेंगे, देवरी को बरही समझेंगे, भिंड को मुरैना, मुरैना को भिंड, और ये कंफ्यूजन में ये डॉल्फिन और ये घड़ियाल इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसे अच्छे समझना है कि डॉल्फिन यहाँ आए तो फिर बरही भिंड याद रखना है, घड़ियाल आए तो देवरी मुरैना याद रखना है, और मगरमच्छ आए तो शिवपुरी याद रखना है। और मगरमच्छ में सीधा लोग टिक कर देते हैं मुरैना, है ना। तो यहाँ ये कंफ्यूजन होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए अगली योजना देखते हैं कौन सी है, पेंगोलिन संरक्षण। देखिए पेंगोलिन के संरक्षण के लिए पहली बार प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी पेंगोलिन का संरक्षण किया जाए। संपूर्ण पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं, बट संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां भी पेंगोलिन रहेगी उनके संरक्षण की बात, पेंगोलिन संरक्षण परियोजना भी बनाई गई है, उनके संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, तो पेंगोलिन संरक्षण योजना भी कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है चौसिंगा। देखो चौसिंगा एक प्राणी है, और चौसिंगा का संरक्षण किन दो राष्ट्रीय उद्यानों में किया जा रहा है, तो आप सब लोग जानते हो, बहुत ये हाईलाइट भी रहा है चौसिंगा। तो चौसिंगा का संरक्षण आपका कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किनका संरक्षण किया जा रहा है, चौसिंगा का संरक्षण किया जा रहा है। तो चौसिंगा का संरक्षण कहाँ हो रहा है, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अभिनव योजना कैसे है, पुनर्वास से संबंधित है, वन्यजीव पुनर्वास। एशियाई सिंह पुनर्वास योजना आपको पता है, पालपुर कूनो, ठीक है, श्योपुर वाली है। हाथी रहवास क्षेत्र, संजय राष्ट्रीय उद्यान। पहला डॉल्फिन सेंटर, बरही जिला, भिंड। घड़ियाल संरक्षण परियोजना, देवरी, मुरैना। मगरमच्छ संरक्षण, शिवपुरी। पेंगोलिन संरक्षण, संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं पर भी। चौसिंगा, कान्हा और पेंच। तो ये हो गए आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट 7-8 फैक्ट थे जिनको पढ़ना जरूरी था, तो वो 7-8 फैक्ट हो गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दे, ताकि आपको जो अगले एमपी जीके का पूरा एक एक पॉइंट जो ज्योग्राफी है उसकी पूरी वीडियो आपके स्क्रीन पर मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।